सपोर्ट। तो ये चीज नोट करो, जब मार्केट पहली बार यानी कि एक बार यहां से मुड़ती है, और जब मार्केट एक बार यहां से मुड़ती है, क्या ये रेजिस्टेंस कंफर्मेशन हो गई? बस समझो, जैसे मैंने ट्रेंड पढ़ाया था स्टार्टिंग में, ट्रेंड सिखाया था आपको, है ना? स्टार्टिंग में ट्रेंड सिखाया था। तो पहली क्लास के अंदर हमने देखा था कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज होते हैं। दूसरी क्लास में एक क्वेश्चन उठाया था आपने कि सर आप ये बताओ, आपने ट्रेंड बता दिया, तो ट्रेंड की कंफर्मेशन करें, है ना? कब करें भाई? ट्रेंड की कंफर्मेशन कब करें कि ये ट्रेंड है ना? ये ट्रेंड है, तो आपका क्वेश्चन ये था कि भाई ये ट्रेंड बना बनाया ट्रेंड, इसका हमने क्या करना है? कुछ ऐसा हो जाए कि नीचे ही इसकी कंफर्मेशन मिल जाए। तो मैंने एन शेप बताई थी कि एन शेप की वेट कर लो, जैसे ही नीचे आए, इस ट्रेंड के पास आए, तो आप यहाँ पे बाई कर लो। तो ट्रेंड की कंफर्मेशन हो गई, है ना? ट्रेंड की कंफर्मेशन होगी। तो आज आपका क्वेश्चन क्या है? एक नया क्वेश्चन आपने बनाया है। तो हमारा एक नया क्वेश्चन बना कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कंफर्मेशन कब होती है? भाई एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एक मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एक वीक सपोर्ट। कोई भाई स्ट्रॉन्ग भी होता होगा, कोई ना कोई वीक सपोर्ट भी होता है, कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी होता है, कोई ना कोई वीक रेजिस्टेंस भी होता होगा, है ना? तो उसकी पहचान कैसे करें, मोटा मोटा हम कैसे देख सकते हैं, है ना? तो एक बार वो देख लेते हैं। तो मैंने क्या बताया, मार्केट आई यहाँ से ना, यहाँ से एक बार मुड़ी, ऐसे मार्केट यहाँ से एक बार मुड़ गई। जब मार्केट एक बार मुड़ती है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं माइनर। माइनर, मैंने बोला था ना, नाम दे देते हैं इस चीज को एक। इसे बोला गया माइनर रेजिस्टेंस। क्या बोला गया? माइनर रेजिस्टेंस। ऐसे ही मार्केट जब एक बार मुड़ी, तो इसे बोला गया माइनर सपोर्ट। ये क्या है? माइनर रेजिस्टेंस, माइनर सपोर्ट, यानी कि जो लाइन है अभी माइनर है। माइनर का मतलब आप हिंदी में सिंपल शब्दों में समझो, जितना आप सिंपल शब्दों में समझोगे उतना आप पैसा कमाओगे इसका। सिंपल रखना है इस चीज को। कच्चा, यानी कि अभी ना, अभी ये बिल्कुल कच्चा कच्चा बना है ना, अभी ताजा ताजा बना है, फ्रेश है बिल्कुल। ठीक है, यानी कि मार्केट को, इसको तोड़ना आसान है। मैं मतलब कि अब आप पूछोगे कि मार्केट की यहां से नीचे घूमने की पॉसिबिलिटी कितनी है, मैं बोलूंगा यहां से ना, यहां से 60 to 70% यहां से घूमने की पॉसिबिलिटी है। 60 to 70% यहाँ से घूम जाएगा नीचे, और 60 to 70% यहाँ से ऊपर की तरफ उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि रजिस्टेंस सपोर्ट है माइनर, माइनर मतलब बेशक कच्चा हो, है तो रजिस्टेंस, बेशक कच्चा हो, है तो भाई सपोर्ट ही। ठीक है। अच्छा सर एक बात बताओ, क्वेश्चन हमारा ये है, तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि ये 70 से अब हो जाए और 80 के आसपास हो जाए? 100% तो कुछ होता नहीं मार्केट के अंदर। तो मैं बोलूंगा कि आप एक काम करो, इसको ना, इसको एक बार और टर्न होने दो। जैसे ही एक बार टर्न हो जाएगा, एक बार ये नीचे से ऊपर टर्न हो जाएगा, इसे बोल देंगे मेजर। इसे बोल देंगे हम मेजर। अब हो गया ये मेजर रेजिस्टेंस एंड मेजर सपोर्ट। अगर मार्केट, क्या समझ में आया? मैं मोटा मोटा क्या समझ में आया? बड़ा सिंपल समझ में आया, है ना? ठीक है, कि हमारा क्वेश्चन क्या था, आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया, ठीक है, मार्केट आपने बताया कि भाई मार्केट फ्लोर में चलते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कंफर्मेशन कैसे हो? ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वीक सपोर्ट है। जैसे एक ट्रेंड की कंफर्मेशन थी कि नीचे ही हमको समझ में आ गया था कि भाई यहाँ से एक हमारा ट्रेंड या डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका था, हम एंट्री ले सकते थे आगे। तो आज का क्वेश्चन ये था कि भाई हमको कैसे समझ में आ गया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वीक सपोर्ट? जब मार्केट एक बार मुड़े तो माइनर, माइनर दो बार मुड़ जाए तो मेजर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहां से ना, यहां से अब मार्केट ना, मार्केट के चांस 70 to 80% आराम से हो चुके हैं कि मार्केट एक बार और यहां से मुड़ेगी और एक बार यहां से उठेगी। अब आप बोलोगे, क्वेश्चन ये आता है आपका कि भाई कितनी बार अभी इसके अंदर ऐसे मुड़ेगी? अब ये इतना मेजर हो गया कि भाई बार बार यहीं से ही मुड़ती रहेगी, तो इसका मतलब ऊपर नीचे कब जाएगी? ये क्वेश्चन तो ये भी जायज है ना, अच्छा क्वेश्चन है आपका कि भाई यहां से ये मुड़ेगी, फिर कितनी बार मुड़ेगी? तो मेरा आंसर ये रहेगा आपको, ये चाहे आगे जाके 10 बार ऊपर नीचे हो जाए, मुड़ जाए, आपको, आपके लिए एक एंट्री बनेगी। यानी कि एक एंट्री सेल से बाय और बाय से सेल। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जब मार्केट एक बार मुड़ी, एक बार मुड़ी, फिर दो बार मुड़ी, फिर यहाँ से दो बार मुड़ी, तो जब तीसरी बार आपकी एक एंट्री बनेगी, तीसरी बार एंट्री बनी, और टारगेट क्या रख लो? यहाँ तक आपको आना है, और फिर यहाँ से एक एंट्री मार लो और ये टारगेट रख लो आप। ठीक है, और इसके बाद अगर मार्केट ऊपर नीचे करती है तो उसे एंट्री मत लो। ठीक है जी, क्लियर पॉइंट? अब एक क्वेश्चन, ये पॉइंट समझ में आया? मैं रिपीट कर देता हूँ। दो बार जब मार्केट एक पॉइंट से मुड़ जाए, एक जगह से मुड़ जाए, तो तीसरी बार आपकी एक एंट्री बन जाती है। दो बार यहां से मुड़ी तो एक एंट्री आपकी यहाँ पे भी। यानी कि आप यहाँ पे सेल करोगे, यहाँ पे बाय करोगे, यहाँ बाय करोगे एक बार, यहाँ पे सेल कर दोगे, है ना? आप में से बहुत सारे बिगनर्स है ना? किसी को 1 महीना 2 महीना भी हुआ होगा,
ठीक है। तो क्या होता है, आप में से बहुतों को तो पता होगा कि देखो, सबको क्या पता है, एक चीज पता है कि मार्केट के अंदर ना बाय करके सेल होता है भाई, माल खरीद के माल बेचा जाता है, माल खरीद के माल बेचा जाता है। 10 रुपए की चीज खरीद के 20 रुपए की बेची जाती है, तो 10 रुपए बचते हैं, तभी फायदा होता है। ये हमें समझ में आता है, ये तो हम आम करते आ रहे हैं, है ना भाई। कोई भी मार्केट हो, दुनिया की कोई मार्केट हो, सस्ती खरीदो महंगी बेचो, सस्ती खरीदो महंगी बेचो, तभी तो प्रॉफिट होता है। प्रॉपर्टी भाई 1 लाख का लिया किसी ने प्लॉट, ठीक है, 2 लाख का बेचेगा, 10 लाख का लिया 20 का बेचेगा, 1 करोड़ का लिया 1 करोड़ 10 लाख का बेचेगा, तभी तो प्रॉफिट आएगा। सस्ता खरीदो महंगा बेचो, है ना। लेकिन हम कभी ये करते हैं कि भाई पहले बेच दें, सेल करके बाय, सेल करके बाय, पहले बेच दें बाद में खरीद लें। हम करते हैं, हम ऐसा भी करते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा ना उसको समझ नहीं पाते, मतलब थोड़ा भूल सा जाते हैं उसे कि हमने ऐसा किया है, पर हम कर चुके होते हैं। लेकिन आज मैं इसको एग्जांपल के साथ आपको समझा भी दूंगा, पर लेकिन फिलहाल हम टॉपिक पे हम एक बार समझ लो कि यहाँ पे क्या करना है, सेल करना है, यहाँ पे हम बाय करना है, दूसरी एंट्री यहाँ बाय करके सेल करना है, और आगे मार्केट फिर कुछ करती रहे, हमें आगे एंट्री नहीं लेना है, फिर ब्रेकआउट्स का वेट करना है। ठीक है जी, तो ये होता है मेजर एंड स्पॉट एंड माइनर स्पॉट। क्लियर पॉइंट, मेजर स्पॉट एंड माइनर स्पॉट। माइनर मतलब कच्चा और मेजर पर पक्का हो चुका है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला था अभी, सुना देते हैं, ये एक मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस है, कहने का मतलब मेरा ये था। ठीक है, ये मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस बन चुके हैं ये है। ठीक है जी, मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस। ठीक हो गया, क्लियर पॉइंट, हम ये बोलेंगे इसको। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर आपने मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस बता दिया, ठीक है जी, ये हो गया जी मेजर सपोर्ट मेजर रेजिस्टेंस, आपने आके एंट्री लेने से ही मना कर दिया, लेकिन यहाँ पे तो एंट्रीज मिल रही हैं, तो क्या करें, मतलब खाली बैठे रहे, यहाँ पे एंट्रीज ही ना ले, मतलब है, मैं ट्रेडिंग ही ना करें। आपका कहने का तो मतलब ये हो गया मैं ट्रेड मत करो इसके आगे। देखिए, मैंने ट्रेड करने से मना नहीं किया है, मैं जो कहना चाहता हूँ ध्यान से सुने कि भाई यहाँ से ना, यहाँ से जब एक एंट्री ले लिया आपने, ये एक परफेक्ट एंट्री है ना, यहाँ से भी एक एंट्री जो ऊपर जाएगी वो एक परफेक्ट एंट्री, उसके आगे ना, उसके आगे आपको एक दो कंफर्मेशन और ले लेनी है। जैसे मैं इसका सेशन ब्रेक कर देता हूँ एक बार। ठीक है, मैंने इसका सेशन ब्रेक कर दिया, मतलब हर डे मैंने तोड़ दिया है ना, मैंने हर दिन डिवाइड कर दिया। ये देखिए, मैंने हर दिन डिवाइड कर दिया, और मैं फिर से एक लाइन लगा देता हूँ ऐसे। ये देखो, मैंने फिर से एक लाइन लगा दी, है ना। ओके, अब बात बात को ध्यान से समझना। ये बनता तो पीछे से ही आ रहा था, पीछे से ही लेते हैं इसे। आप ठीक है, ये है ना, ये अच्छा है, ये अच्छा बन गया। और अगर मैं इसको सपोर्ट ले लूँ एक, देखिए ये सिर्फ और सिर्फ, इसको फिर मैं आगे देता हूँ। यही, हाँ, ये भी ठीक। ठीक। देखिए, हमने क्या किया, अगर मैं 4 आवर्स में जाऊंगा ना, तो कुछ ऐसे लाइन बन के आएगी, और मैं पिछले 2 दिन से इसको लगातार दिखा रहा हूँ, है ना। ठीक है, तो क्या हुआ, अगर ये सपोर्ट बन गया तो सीधी बात ये है कि मार्केट यहाँ पे आएगी बार बार, है ना, एक एक बार, 2 बार, 3 बार, है ना। तो देखो ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट बन गया ना, 1 2 3 स्ट्रॉन्ग स्पॉट बना। मैंने इसको डे में डिवाइड क्यों किया भाई, मेरा डे में डिवाइड करने का मतलब क्या है, मैं क्यों डे में डिवाइड करके दिखा रहा हूँ ऐसे, है ना। आपको पता होगा डे में डिवाइड, डे में जाना कैसे है। यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे सेशन ब्रेक पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे, तो ऐसे डे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि गैप्स नहीं होता है ना इसमें, तो हमें डे को ढूंढने मुश्किल हो सकता है कि कहाँ से कौन सा नया दिन स्टार्ट होता है। अब बात को समझना ध्यान से, देखिएगा प्रैक्टिकल बात है ये। तो अब क्या हुआ, एक एंट्री ना, एक एंट्री, अब इस दिन आ जाओ, इस दिन, क्योंकि ये इस सपोर्ट को लेकर तो मार्केट ऊपर उठ गई। अगर इस सपोर्ट को लेकर मार्केट ऊपर उठ गई, तो जब तक हमको प्रॉफिट कब है, हम मतलब हमें बेनिफिट कब है, जब इस सपोर्ट पे मार्केट वापस आएगा, मार्केट वापस आएगा। ठीक है जी, क्लियर पॉइंट। अब क्या हुआ, मार्केट ना, मार्केट यहाँ पे वापस आता है, लेकिन 1 2 3 बार तो टक्कर आ गई, एंट्री तो मैंने मना कर दी,
लेकिन बात ध्यान से सुनो, ये ना एक नया दिन स्टार्ट हो चुका है। ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, ट्रेडिंग के अंदर रूल होते हैं कि भाई एक नया दिन है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक दिन पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे आपकी जो भी एंट्री बनती है, आपको 5, 7, $10 जो भी निकलते हैं आपको यहाँ से निकालने हैं। एंट्री लेने से मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन ना, लेकिन सोच समझ के एंट्री लेनी है। फिर से ये इसके ऊपर वापसी आया तो आपकी एक एंट्री यहाँ बन जाती है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट पीछे से चलता आ रहा है। स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट पीछे से चलता आ रहा है। ये 4 आवर का स्पोर्ट है, कोई 15 मिनट का स्पोर्ट नहीं है। ये 4 आवर पीछे से देखोगे ना, तो 4 आवर का स्पोर्ट बनता आ रहा है ना, क्योंकि दिनों का है ये। तो ऐसे ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ पे भी एक एंट्री बनती है, आपको एंट्री लेनी है कैसे ना कैसे, स्टॉप लॉस लगा के। अब स्टॉप लॉस क्या होता है बताऊंगा। तो ऐसे ही अब आगे चलो, ये देखो कितना स्ट्रॉन्ग, कितना अच्छा सा सपोर्ट ये काम कर रहा है, और फिर से यही। और बीच में एक फ्लोर टाइप बना, यहाँ पे मार्केट उठा तो दोबारा यहाँ पे एक एंट्री बनती है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे रुका है। मार्केट यहाँ पे रुका। अच्छा, एक चीज और। अब आपका क्वेश्चन आप ये भी उठा सकते हो, एक क्वेश्चन ये भी बनता है, क्या माइनर सपोर्ट और मेजर सपोर्ट, जैसे अभी माइनर है और मेजर, माइनर रेजिस्टेंस एंड माइनर सपोर्ट, सॉरी, माइनर रेजिस्टेंस एंड माइनर सपोर्ट कोई वजूद नहीं है। मतलब क्या हम यहाँ पे एंट्रीज नहीं ले सकते? क्या हम यहाँ से ऐसे, एक एंट्री हमारी यहाँ नहीं बनती कि हमारी एक एंट्री यहाँ नहीं बनती है? तो एंट्री तो, ये भी तो एंट्री है। आपने बोला कि 60 to 70% रेशो होता है इसका, ठीक है, तो 60 to 70% रेशो होता है, 60 to 70% इसका भी रेशो होता है। तो भाई क्या यहाँ पे नहीं बनती क्या? ठीक है, देखो जी ऐसा है, यहाँ पे ना, यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि भाई मैं इसको रफ कर देता हूँ एक बार थोड़ा सा समझाने के लिए। देखिए, याद करो, जब मैं ट्रेंड की कंफर्मेशन बता रहा था, तो मैंने बोला था कि आपको ना एंट्री यहाँ लेनी है। यहाँ पे ऐसे, मतलब जब इसके पास है, मैंने बोला था कि एक एंट्री, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे ऐसे नहीं है कि हम एक ही चीज को देख के एंट्री ले लेंगे। बात को समझो, बात को समझो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। मैं स्पीड से नहीं निकालूंगा बिल्कुल भी, ध्यान से। कि भाई ये हो गया ट्रेंड कंफर्मेशन, सर ने बताया था ये जी ट्रेंड कंफर्मेशन हो जाए, ये लो था, ये हाई था, ये लो था, ये हाई टूट गया, ठीक है जी, अच्छी बात होगी। सर ने बोला था जैसे इस लाइन के पास हो जाए बस मारो एंट्री। ओहो, और ये चला जाएगा नीचे। आप बोलोगे हमको तो भाई अच्छे से नहीं पढ़ाया। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान सुनो, मैंने उस टाइम एक वर्ड यूज किया था कि भाई यहाँ पे एंट्री बनती है, लेकिन कुछ और कंफर्मेशन भी लेनी है। लेकिन अभी स्पोर्ट एंड अभी ट्रेंड लाइन का टॉपिक चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग, आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पे एंट्री बन जाती है, हमारी यहाँ पे एंट्री बन जाती है, ठीक है जी। तो अब कुछ और कंफर्मेशन भी लेनी है ना, कुछ और कंफर्मेशन भी लेनी है। कुछ और कंफर्मेशन क्या है कि यहाँ पे कोई सपोर्ट है या नहीं है। अगर देखो, एक तो ट्रेंड लाइन, ऊपर से कोई ना कोई सपोर्ट मिल जाए, ऊपर कोई ना कोई सपोर्ट भी मिल जाए, तो डबल डबल कंफर्मेशन हो गई, यानी कि जो हमारी एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये है। तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो, आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो। कैसे ले सकते हो भाई? यहाँ पे ना, यहाँ पे आने वाले टाइम में आपको कैंडलस्टिक्स पैटर्न पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, साथ में एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी मिल गया, दो कंफर्मेशन हो गई। एक इंडिकेटर भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो साथ में किसी इंडिकेटर ने भी ये बोल दिया कि भाई बनती है, ले ले भाई एंट्री, है ना। तो तीन तीन कंफर्मेशन होगी, तो नंबर ऑफ आईज, ठीक है, जितनी हमारी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आईज का मतलब ये है कि जितनी ज्यादा कंफर्मेशन होगी, हमारी ट्रेड उतनी अच्छी हो जाएगी। ट्रेड लेने से मना नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे भी नहीं किया है, लेकिन कंफर्मेशन एक मेजर रेजिस्टेंस एंड मेजर सपोर्ट भी कुछ होता है, ठीक है, ये भी मेरे को बताना था। माइनर एंड मेजर होते हैं, तो कंफर्मेशन मिल जाए तो आप ट्रेड ले सकते हैं, मना नहीं है, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ट्रेड लेंगे तभी बात बनती है, ठीक है। लालच नहीं करना। देखिए, दो टाइप का लालच होता है। देखिए, दो टाइप का लालच होता है, एक होता है अच्छा लालच, एक होता है बुरा लालच। अच्छा लालच क्या होता है भाई? जब तक आप लालच नहीं करेंगे, आप ट्रेड नहीं ले सकते। मेरे हिसाब से मैंने सही कही बात, है ना। भाई किसी चीज का लालच ही नहीं है तो आप ट्रेड ही नहीं ले सकते। लालच बढ़ जाए, मेरे को यहाँ पे भी एंट्री लेनी है, मुझे यहाँ पे भी एंट्री लेनी है, मुझे यहाँ पे भी, बस यहाँ पे एंट्री लेनी है, बस मेरे को एंट्री लेनी है भाई, कुछ हो जाए मेरे को एंट्री लेनी है, ये गलत है, ये लालच गलत है। लेकिन एंट्री लेनी है, एक अच्छी एंट्री लेनी है, क्योंकि मुझे पैसा कमाना है, तो ये एक अच्छा लालच है, जो कि बिना लालच के बात बनेगी नहीं। तो लालच भी दो प्रकार के होते हैं, है ना। डर भी दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। डर एक अच्छा इसलिए है कि भाई गलत एंट्री ना ले लूं, लेकिन भाई एंट्री ही नहीं ले पा रहे आप, तो ये तो भाई एक गलत डर हो गया, है ना, फिर बात कैसे बनेगी? ठीक है जी। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे काम करते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए एक लेवल बनाया है ना, एक सपोर्ट का एक लेवल बनाया,
यहाँ पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मैंने लेवल्स बनाए। तो जितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता जाएगा आपके लिए उतना अच्छा है। ठीक है, आप बिगिनर्स हैं इसलिए मैंने आपको एग्जांपल माइनर और मेजर करके दिया। आप बिगिनर्स हैं, माइनर और मेजर करके दिया, कहीं आप ज्यादा ट्रैप ना हो जाए। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि मेजर सपोर्ट कितना ज्यादा फायदेमंद होता है और माइनर सपोर्ट एंड मेजर सपोर्ट कितना ज्यादा फायदेमंद है। आप देखते ही पहचान लेंगे कि यहाँ से ऐसे बात बनेगी, यहाँ से ऐसे बात बन सकती है। ठीक है, ये देखिए कल से ही ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये कल से ही ये जो हमने लेवल ड्रॉ करके हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से ही काम कर भी रहा है। ठीक है जी। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। इसका एक इंडिकेटर भी होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ऑटोमेटिक ड्रॉ करके दे देगा। पर लेकिन जो आप मैं सिखाऊंगा वो तो आएगा ही आएगा आपका। जो आप अपने हाथ से ड्रॉ करना सीख गए, जो आप अपने हाथ से ड्रॉ करना सीख गए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, तो उसकी बात ही अलग है। उसका तो कहना ही अलग है जी। ठीक है, मजा आ जाएगा बिल्कुल आपको। ठीक हो गया, तो ये टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। ओके, अब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ज्यादा अच्छे से ड्रॉ करने हो तो मैं एक ट्रिक और बताता हूँ। मतलब देखिए, ट्रिक तो बहुत ज्यादा है, तरीका आप अपना भी निकालेंगे भविष्य में, आप अपना कुछ ना कुछ तरीका आप भी निकाल लिया करेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ मैं हेल्प कर रहा हूँ अभी। देखिए देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो फुल डिजिट होती है, जैसे अब ये 2000 है, 2000 लिख रखा है यहाँ पे ना, एक नंबर 2000, तो ये एक अच्छा अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। देखिए 2000 यानी कि पूरा नंबर डिजिट, एक फुल नंबर डिजिट, एक अच्छा स्पोर्ट, एक बेस्ट स्पोर्ट, एक बेस्ट स्पोर्ट एंड बेस्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। जैसे कि ये देखो 1990, ये देखो अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस, अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना, कर रहा है ऑटोमेटिक। लेकिन जितना बड़ा होगा उतना अच्छा काम करेगा। ये भी है, जैसे अब ये है, ये देखो 1980, मतलब जिसके पीछे जीरो लोग हैं, मतलब पूरा पूरा डिजिट होता है, एक अच्छा सपोर्ट एंड अच्छा रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने की एक ट्रिक है, एक तरीका है। ये अच्छा काम करते हैं, लेकिन जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छा काम करेगा। ये देखिए, देखिए 50 है, ये देखिए ये मतलब 2000, ये 1950, कितना स्ट्रॉन्ग काम किया चेक कर लो, है ना भाई? 50 के बाद सीधा मतलब 1950 2000, कितना स्ट्रॉन्ग काम कर रहा है ये, चेक करो। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टेंस लगाने की ट्रिक है, एक तरीका है, आप बहुत अच्छा तरीके से यूज कर सकते हैं। मैं इसी को ढूंढ रहा था, और भी बेशक आप देखोगे ना, ये देखो 43 यानी कि 40 के आसपास, यानी कि ये 40 के आसपास है ना। तो आप ऐसे भी इसको यूज कर सकते हो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तरीके हैं, लेकिन याद रखिएगा ज्यादा तरीकों में मत घुस जाना कि भाई मैं ये भी ले लूं, मैं ये भी ले लूं, मैं ये भी ले लूं। अगर आपने ऐसे कर दिया, भाई ये देखो, ये ये मतलब 2000 के हिसाब से लगा दिया, ये आपका लेवल बन रहा है। ठीक है जी। अच्छा, ये भी एक रेजिस्टेंस बन गया। अच्छा, और ये भी बन गया। तो मेरे को ये बताओ ट्रेड कहाँ करोगे? मेरे को ये बताओ ट्रेड कहाँ करोगे? तो ट्रेड करने का मतलब कि फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सर कैसे बनाए? आपने तो कंफ्यूज कर दिया थोड़ा सा, है ना? तो मेरा तरीका क्या, सुनो ध्यान से बात। यहाँ पे ना, यहाँ पे आपका आपका लेवल है सपोर्ट एंड, आपका एक रेजिस्टेंस बन रहा है। ये देखो, ये आपका रजिस्टर बना और यहाँ पे 2000 भी है, तो समझ लो आपका ना, आपका एक अच्छा रेजिस्टेंस 2000 बन गया। कहने का मतलब ये है, क्योंकि जहां पे ना, जहां पे आपका रेजिस्टेंस और एक नंबर का, एक फुल डिजिट नंबर का रेजिस्टेंस या सपोर्ट मतलब पास पास में हो, तो समझ लो इन दोनों को कंबाइन कर दो, एक मान लो, दो मत मानना उसे, एक मान लो, तो आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है जी। तो ये है मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस के बारे में, क्लियर पॉइंट? तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन पूछना है, एक बार मेरे से आप पूछ लो, क्योंकि जी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। उसके आगे मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, फिर कैंडलस्टिक्स पैटर्न हमारा हम स्टार्ट करेंगे। किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। संदीप जी रेज्ड हैंड, संदीप जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर बहुत अच्छा लगा सर, आपका जो एजुकेशन देने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने और भी कहीं से लिया था एजुकेशन, बट वहाँ मेरे यहाँ में मुझे बहुत फर्क लगा है सर। तो सबसे पहले मैं सर तारीफ करना चाहूंगा आपकी, आप अच्छा पढ़ाते हो सर। दूसरा धन्यवाद। सर, एक छोटा सा सवाल ये था सर कि
ये जो है प्राइस एक्शन का एक हिस्सा है ना सर ये? जी, जी, बिल्कुल, ये प्राइस एक्शन हिस्सा नहीं है सर, ये प्राइस एक्शन ही है। देखिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अच्छा। जी। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड हम्म लाइन, प्राइस खुद, एक वॉल्यूम को आप हम्म। एक बॉक्स में बंद कर दो, उस बॉक्स का नाम प्राइस एक्शन है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या क्या बताया सर, दोबारा रिपीट करना एक बार। ट्रेंड लाइन, हाँ। ट्रेंड हो गया, ट्रेंड लाइन हो गई, जी। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, जी। प्राइस खुद जी। एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम सर, वॉल्यूम और बताना मेरे को, ठीक है। सर वॉल्यूम का टॉपिक अभी स्टार्ट है। टॉपिक आएगा। ओके 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 ओके। सब आएगा सर, आप चिंता मत कीजिए। देखिए, जो जब मैं क्लास लेता हूँ तो जब मैं लास्ट में पूछता हूँ, मेरा क्वेश्चन ये होता है सर कि जो मैंने पढ़ा है ना, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट होती है कि आप एक बार उसमें से कोई क्वेश्चन पूछना है आप पूछ लो। ओके ओके वैसे ओके तो आपको ओके। क्वेश्चन पूछने की जरूरत पड़ेगी नहीं, मेरे को जहां तक लगता है। ठीक है सर, इसमें इसमें आप ये बता दीजिए, जैसे अपन सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर ड्रा करने के बाद फिर हम एंट्री मतलब कहाँ से लेंगे इसमें, जैसे अभी जो आपने लाइन लगा रखी है ऊपर हम्म, रेजिस्टेंस में, नीचे स्पॉट लग जाएगा, यहाँ पे जहाँ प्लस का निशान है नीचे, यहाँ पे, यहाँ पे हाँ लग जी, हाँ जी, जाएगा। हाँ, सपोर्ट लग गया, जी, जी। हाँ, यहाँ ये पे पीछे, सपोर्ट ये लग पीछे जाएगा से ड्रॉ तो। होगा सर, ये देखिए, ये पीछे से ना ड्रॉ करके लेके आएंगे इसे। ये अच्छा अच्छा, लाइन, पीछे। हाँ, पीछे से ड्रॉ करेंगे ना इसे। अच्छा अच्छा, लॉन्ग सपोर्ट रहेगा। हाँ, ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। जी। तो जैसे स्पोर्ट के ऊपर आती है, सबसे लोवेस्ट जो पॉइंट लग के आएगा ना, हम्म। आप वहां पे, स्टॉप लॉस मैंने बताया नहीं है, कोई कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं भी, चलो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ हाँ, पे स्टॉप स्टॉप लॉस लॉस, में लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो फिर एंट्री ले सकते हो आप ऐसे, ऐसे। अच्छा, यहाँ से तो इसमें आगे एंट्री आगे से लेंगे ना? क्या? अभी जैसे आगे लास्ट में जब मार्केट जहाँ मूव कर रहा है अभी फिलहाल, हम्म, अब आगे आओ थोड़ा राइट में, हम्म। तो यहाँ पर बनेगी ना एंट्री तो? देखिए सर, मैं बताता हूँ, देखिए, देखिए, मैं बताता हूँ। जी। देखिए, अगर आप एंट्री की बात कर रहे हैं, एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉस, ठीक है, चलो मैं एक बार ना ये टॉपिक आज कर ही देता हूँ कवर, ठीक है। एंट्री, जी। टारगेट एंड स्टॉप लॉस का ले देता हूँ, ठीक है। जी सर। कोई बात नहीं, फिर सुनो फिर सारे। ठीक है। देखिए, वैसे किसी और का कोई क्वेश्चन हो इसके अलावा? किसी का क्वेश्चन है और इस, सो थैंक यू कपिल सर, आज की जो क्लास थी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने हम सभी लोगों के बीच में प्रेजेंट किया। सो आशा करता हूँ मेरे सभी दोस्तों को आज सर, जी जी बिल्कुल सर, आकाश जी ने हैंड रेज किया है। और सो साथ में इन्होंने एक एंट्री के बारे में पूछा सर, ये एंट्री के बारे में पूछ रहे थे। आकाश क्या? जी, क्या क्वेश्चन है प्लीज? सपोर्ट रेजिस्टेंस कल का बताओ ना सिर्फ मेरे को। आकाश जी, मैं अभी आपको कल की रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ सर, ठीक है सर। तो एक बार आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। और ये भी रिकॉर्डिंग भेजते रहो ना, ग्रुप ग्रुप पे है ना, हमारा जो ग्रुप है ना उस पे वो रिकॉर्डिंग भेजते रहो ना। ठीक है भेजता हूँ मैं। क्या होता है, एक बार दो बार तीन बार देखेगा ना तो अच्छे से ध्यान में बैठता है। ठीक है आकाश जी, ठीक है। ओके सर। बाकी जी हमारे हरेंद्र सर ने भी हैंड रेज किया है। हरेंद्र सर, मैंने आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजा, प्लीज सर अपने आप को अनम्यूट करें। वेलकम हरेंद्र सर। सर सादर प्रणाम सर। प्रणाम सर। सर वो जो है व्हाट्सएप ग्रुप अगर बना हो तो सर उसमें मुझे ऐड कर लें प्लीज, ये रिक्वेस्ट है। सर आप हमारे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड हैं, आपको डेली मैसेज जाते हैं सर। जी सर। जी, ठीक सर, ठीक कोई है नहीं, मैं सर। आपको लिंक भी भेज देता हूँ सर। बाकी आज की टॉपिक पे कोई आपके क्वेश्चन हो? आज का जो टॉपिक था यही था सर, मेजर सपोर्ट, माइनर सपोर्ट। और वो एक्चुअली सर आज हम जुड़ ही नहीं पाए, बहुत लेट जुड़ पाए सर, वो जुड़ ही नहीं हो रहे थे, बार बार ट्राई कर रहे थे तो हम लेट हो गए सर, हम आज का सेशन ही नहीं ले पाए। जी जी जी। तो इसलिए कोई कुछ समझ ही नहीं पाए, तो सवाल जवाब का कुछ मैटर ही नहीं बचता है। जी जी ओके, सागर जी ने चैट किया है। सागर जी मैं, आज का सर, आज का रिकॉर्डिंग सर मिल जाएगा क्या? हाँ जी बिल्कुल मिलेगा ना सर। सर 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 बड़ी कृपा होगी सर। तो ठीक है सर। सागर जी, मैंने आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजा है, सो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। वेलकम सागर जी। नमस्कार सर। नमस्कार। मुझको ये बोलना था कि रिकॉर्डिंग मिलेगी तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि
एक दो बार रिपीट करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट अच्छा तरह से आएगा। थैंक यू सर। एक सर ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि एंट्री कहाँ ले, टारगेट एंड स्टॉप लॉस। देखिए सर, इसके लिए हालांकि एक अलग क्लास में मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला था कि एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, है ना। तो थोड़ा सा उसी में अच्छा लगता है वैसे तो, पर लेकिन आपने पूछा तो मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए एंट्री कहाँ ली जाती है, मैं हालांकि इसकी फिर थोड़ा बहुत अलग से ही बताऊंगा, मतलब कि एक क्लास अलग से लेंगे इसकी, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इसको, एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस को। लेकिन आपने पूछा तो मैं एक बार बता जरूर देता हूँ। ठीक है जी। देखिए, जहां पे आपका एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट, यानी कि आपको लग रहा है, यानी कि आपकी मतलब कि अंदर की आवाज ये बोले कि एक अच्छा स्पॉट बन गया भाई ये, है ना। तो मेरे को यहाँ पे मेरी एंट्री बन गई, तो आपने क्या करना है, आपको तैयार हो जाना है एंट्री के लिए। टू पार्ट। किसी ने फिर से एक रेज हैंड किया है, आपने क्वेश्चन पूछना है। सर प्रणाम सर। प्रणाम से प्रणाम। सर सर आपने बोला कि हम स्ट्रांग सपोर्ट सर्च करेंगे। सर स्ट्रांग सपोर्ट हम किसको समझेंगे? सर देखिए देखिए, मैं बताता हूँ। आप ना सर कंफ्यूज मत होइए। मैंने आपको ये तरीका बताया है कि जहाँ पे मार्केट एक से दो बार मतलब कि स्ट्राइक कर जाए, है ना, एक बार, ये दो बार हो गया, तो एक स्ट्रॉन्ग जी सपोर्ट हो गया। ठीक है, या फिर मार्केट एक एक पॉइंट से बहुत ज्यादा उठा हुआ हो, एक एक शार्प मोमेंटम लिया हो, तो उसे भी स्ट्रॉन्ग बोल दिया जाता है। तो ये देखिए, क्या होता है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा तो इसका आंसर मैं ये भी दूंगा, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जितनी आप प्रैक्टिस करें, आपको पीछे से एक लाइन ड्रॉ करके लेके आना कि मार्केट कहाँ से उठा है। ठीक है, एक बार, दो बार, जितनी बार एक मार्केट जहां से उठा होगा बार बार, तो वो एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट कहलाता है। सर, हम करीब कितने पीछे से सर उसको सर्च करने की कोशिश करें हैं? देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा। देखिए मेरी बात सुनिए, अभी ना अभी मार्केट यहाँ चल रहा है, जी करंट मार्केट यहाँ है, तो मेरे को क्या करना है, यहाँ से ठीक मेरे को ना लेफ्ट में देखना है। क्या यहाँ पे कोई मार्केट मुड़ी होगी, नीचे से मुड़ी है ऐसे, मतलब ऐसे जाके ऐसे यहाँ पे आई है, ऐसे नहीं है ना। जी नहीं है, तो ये मार्केट जब यहाँ पहुंचेगी तो क्या मेरे को एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। जी। बस हो गया, तो ये की रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे ये चेक कर लो कि क्या कोई पीछे से भी इसके अच्छे खासे रेजिस्टेंस हैं, ये देखो ये रहा, तो इसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अच्छा अच्छा सर। ठीक है सर, ठीक सर। ओके, समझ में आ गया ना आपको। जी सर, जी सर, ये तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया हाँ सर। जी हाँ जी, और अब इस तो तरीके वर्किंग। से सर ये ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग सपोर्ट का भी सर बताएंगे प्लीज। ये एक प्रकार से सर ट्रेंडिंग, लगभग लगभग ट्रेंडिंग है ये, लगभग लगभग ट्रेंडिंग ही तो है। और क्या है, देखिए, ये जी देखो, जी जी। ये ट्रेंडिंग जी ही तो सर, है जी सर। है ना। बिल्कुल सर, अब ये लगभग भी बिल्कुल नहीं सर, रहा, अब बिल्कुल। तो ये परफेक्ट ट्रेंडिंग हो चुका है। यहाँ से तो लगभग फ्लैट था, मैंने इसे लगभग यूज किया, या तो बिल्कुल ट्रेंडिंग है। और बताएं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, देखिए, देखिए सर, एक एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस का था। तो फिर एक काम करता हूँ, मैं फिर नेक्स्ट मंडे को लेता हूँ ये क्लास, मतलब एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉस। मैं कैंडल स्टिक्स पैटर्न बाद में कराऊंगा, मैं हालांकि सोच रहा था कैंडल स्टिक पैटर्न कराने के बाद एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉस कराऊं। तो पहले एक बार ना टॉपिक एक अलग से क्लास लेता हूँ इसकी, एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉस की। ठीक है, बाकी आज के लिए मैं फिर स्टॉप एंड ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तक ही सीमित रखता हूँ आज की क्लास को। ठीक है जी। तो सुरेश जी। जी जी कपिल सर, ओके, तो थैंक यू सो मच कपिल सर। ओके। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। जी जी सर। करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को आज की क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। हम्म, अगर दोस्तों इस क्लास के दौरान जिस टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं, आपके कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हैंड रेज करके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। और जैसे हमारे कुछ फ्रेंड ने बोला हमें ग्रुप में ऐड कर दो, हमें यूट्यूब चैनल का लिंक दे दो, तो हमने चैट में देखिए सारे सोशल मीडिया के लिंक दिए हैं, आप वहां पे कनेक्ट होके हमसे जुड़ सकते हैं। सो दोस्तों आज की क्लास को बस यहीं पे बाइंड अप करते हैं, और कल मिलते हैं कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और बहुत ही जबरदस्त सेशन कल का होने वाला है दोस्तों।
सो सुरेश जी, कल शनिवार है, सैटरडे है, मंडे को क्लास होगी, कल होगी सर? कल भी होगी सर, कल भी होगी। अच्छा, ओके। सॉरी, कल नहीं होगी सर, कल नहीं होगी, जी जी, कल मैं यही पूछ रहा था, मैं यही पूछ रहा था। मंडे को सर। हाँ जी, मंडे को होगी क्लास। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके ओके। दोस्तों, मंडे को मिलते हैं कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज की क्लास को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। बाय, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों।